शायर फरमाते कि ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अली वो है जिनका एहतराम काबा करे, अली जिनका काबा एहतराम करे। फातिमा वो है जिनकी खिदमत नबी आखिरुज़्ज़मा करे, और हसन वो है जिनके नाम खुदा जन्नत करे। हुसैन वो है जो कट के भी तिलावत सरेआम करे, हुसैन वो है जो कट के भी तिलावत सरेआम करे। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ऐसा घराना है जिनकी तारीफ सारा कुरान करे। कुरान के अलिफ अलहम्द से लेकर के वन्नास तक ये सारा कुरान मेरे नबी की तारीफ में उतारा गया है। मेरे नबी को समझना है तो कुरान समझना जरूरी है, मेरे नबी को समझना है तो कुरान के अहकामात को समझना जरूरी है, मेरे नबी को समझना है तो मेरे नबी के कौल को समझना जरूरी है। और जब कुरान को मेरे नबी के कौल को समझेंगे, नबी को समझेंगे, तभी जाके हुसैन को समझ सकते हैं। सिर्फ आप हुसैन को समझना चाहते हैं कुरान छोड़ करके, हुसैन को समझना चाहते हैं हदीस छोड़ के, हुसैन को समझना चाहते हैं नमाज छोड़ के, हुसैन को समझना चाहते हैं शरीयत छोड़ के, हुसैन को समझना चाहते हैं तरीक़त छोड़ के, हुसैन को समझना चाहते हैं हकीकत छोड़ के, हुसैन को समझना चाहते हैं मारिफत छोड़ के, तो कभी हुसैन को नहीं समझ सकते आप। हुसैन को समझने के लिए कुरान समझना जरूरी है, हुसैन को समझने के लिए नबी को समझना जरूरी है, हुसैन को समझने के लिए नबी के कौल और फ़ेल को समझना जरूरी है। जो ये चीजों को समझता है फिर हुसैन को समझता है, और हुसैन को समझने के बाद हुसैनी वाला काम किया करता है। हमने हुसैन को समझा ही नहीं, इसी वजह से यजीदी वाला काम करते हैं। हमने हुसैन के घर को समझा ही नहीं है, अहले बैत अतहार को समझा ही नहीं है, अहले बैत अतहार की वो पाकबाज बीबियों के पाक दामन को हमने समझा ही नहीं है। इसी वजह से हम ऐसे आज संदल और उर्स मनाते हैं। खैर, मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। क्या ईमान वालों, तुमको जब मदद की जरूरत पड़े ना, तुम जब परेशान हो जाओ, तुमको अब लगने लगे कि मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, जब तुमको मदद की जरूरत पड़े तो क्या करो? सब्र के साथ नमाज से मदद तलब किया करो। सब्र करना जरूरी है, बगैर सब्र के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आदमी नमाजी हो, आदमी रोजेदार हो, आदमी ज़कात देने वाला हो, लेकिन अगर सब्र नहीं है ना तो सारी इबादतें भी बेकार हो जाएंगी। अगर सब्र इंसान के अंदर आ जाता है ना तो सारी इबादतें अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरत मोहतरम, मैंने बताया था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, यहाँ तक मैं पैगाम पहुँचाया था। अब शहादत के बाद अब ज़ियारत का फातिहा करें ना, करें नहीं करें? अल्हम्दुलिल्लाह करें। 2 जगह भी फातिहा करके आया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मंडाल भी बातें आप लोग खाए। आपसे सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये ज़ियारत के फातिहे में कौन कौन वजू करके गए थे? बोलो, कौन कौन गए थे? कौन भी नहीं। वजू करके आप फातिहा खाने में नहीं जाते? आप लोग वो दरगाह बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की याद के लिए, ये दरगाह बनाए हैं कासिम मेहंदी जिनको आप बोलते हैं उनकी याद के लिए। और अल्लाह क्या फरमाता है मालूम है? इन्ना सफा वल मरवा शाइर अल्लाह, कि सफा और मरवा जो है ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। ऐसे ही मस्जिद ये खाना काबा नहीं है,
ये बैतुल्लाह नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बना करके मस्जिद का नाम दे दिया गया। तो ऐसे ही वो करबला नहीं है, वो इमाम हुसैन का मजार तो नहीं है, ये इमाम कासिम का मजार तो नहीं है, लेकिन उनकी निशानियों को आपने बनाया है। तो बनाने के बाद आप अदब क्यों नहीं करते, आप एहतराम क्यों नहीं करते? सिर्फ वहां जाकर के अदब करना जरूरी नहीं है। अरे अगर हमारे घर में उनका एक बाल भी आ जाए तो उसी एक बाल को अगर हमने संभाल के रखा है और संभाल के रखने के बाद हमने सही तौर पर के उनकी इज्जत किया है, कसम खुदा की हमारे घर में कभी मुसीबत आ ही नहीं सकती है। आपने दरगाह तो बना लिया, अशुर खाना तो बना लिया, सब कुछ तो आपने बना लिया, लेकिन इज्जत करते हैं आप? आपसे इज्जत करने होता है? नहीं होता यारो। क्यों मालूम है? ज़ियारत के फातिमे सिर्फ खाने जाना, वहां मन डाल देता, वाह रकम रकम की चीज़ें डालते उसमें, मौजा फ्रूटा ये वो वैसे वैसे। नीयत हमारी फातिहा की नहीं रहती। देखो मैं खुली बात बोल रहा हूं, नीयत हमारी फातिहा की नहीं रहती। जाना आमीन कहना, मंडल खा को निकल जाना। अरे आप ये नियत करके जाओ, वहां जो दुआ होगी ना उस दुआ में आमीन बोलेंगे। अगर इनमें से किसी एक की भी अल्लाह आमीन को कबूल कर लिया ना तो सबकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। इस नियत के साथ जाना जरूरी है। चलो मैं मान लिया कि आपने ये बनाया है, निशानी के तौर पर बनाया है। अब बताइए कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आप बड़े इज्जत और एहतराम करते हैं, माशाल्लाह करना भी चाहिए। लेकिन 10 मुहर्रम गुजरने के बाद हर साल 1 मुहर्रम आने तक वहां पीवटा जाके बैठते, जुआरिया जाके बैठते, नौजवान पटौदा वहां गलत गलत मैसेजा करते वहां बैठ के अंदर। ऐसे वैसे लोग बैठते कि शर्म आती है यारों। अरे वो पाक जगह है, पाक। आप अपने घर में नमाज के लिए मस्जिद बनवाते हैं ना, जब आप घर बनाते हैं तो एक रूम क्या वास्ते बनाते हैं? बोले फातिहा के लिए। वहां बैठ के आप गेम खेलेंगे, वहां शराब पी के आप अंदर जाएंगे, वहां जाकर के गलत गलत कामा करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? बोले तो वो आपका घर है, आपके घर को आप बर्बाद होना नहीं देना चाहते हैं। हालांकि वो मस्जिद नहीं है, वहां कोई दरगाह भी नहीं है आपके घर में, आपके घर में कोई मजार भी नहीं है, फिर भी आप इज्जत करते हैं। तो ऐसे इन घरों को भी इज्जत करना जरूरी है। बोलते हैं ना आप परेशान है, आप परेशान है, सिर्फ नमाज पढ़ने से परेशानी खत्म नहीं होगी, उन चीजों को भी इज्जत करना जरूरी है, अदब व एहतराम करना जरूरी है। मैं तो कहना चाहता हूं वहां के जिम्मेदारों से कि आप जो है गेट को लॉक कर दीजिए। अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते, आप देखभाल नहीं कर सकते, तो लॉक कर दीजिए उसको। हर साल मुहर्रम को खोलिए आप, ताकि अंदर जो चीजें हैं उनकी इज्जत तो बसी रहे। यानी वो ताबूत सकीना मालूम है? एक ताबूत सकीना था, उसमें बड़े बड़े पैगंबरों की निशानियां थी। अब जैसे हमारे आशुर खाने में है ना, एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें हम लोग निशानियां रखते हैं, तो एक ताबूत सकीना है, उसमें निशानियां रखी हुई थी। उन लोगों का तरीका क्या था मालूम है? जिस जंग में जाते थे ना, अब देखते थे कि ये जंग हार जाएंगे, जंग में अब हम लोग हार जाएंगे, तो उस बॉक्स को ले जाकर के सामने रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह इस बॉक्स में जो निशानियां है, इन निशानियों के सदक़े में हमको तो कामयाबी अता फरमा। अल्लाह कामयाबी अता फरमा देता। हालांकि उनमें निशानियां थी, कोई पैगंबर मौजूद नहीं थे, हाल निशानियां मौजूद थी। तो ऐसे ही यहाँ इमाम हुसैन मौजूद नहीं है, तो क्या निशानी तो है ना आपके पास, निशानी तो समझते हैं ना आप लोग। तो उन निशानियों की आप बेहुरमती करेंगे तो आप फिर पछताएंगे, आप मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। इसी वजह से मेरे दिल में आई बात, मुझे बड़ा खराब लगा वो देख करके मैं बोल दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपके पास है उसको संभाल के रखो, इज्जत से रखो। क्यों मालूम है? आप लोगों को मैं वाक़ई की तरफ ले जा रहा हूँ। इमाम हुसैन शहीद हुए, फौरन आसमान के चारों तरफ से लाल धूल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना धूल, तो ये धूल हमारी क्या होती है? मट्टी की होती है ना। आसमान के चारों तरफ से लाल धूल उड़ने लगी, लाल धूल, और उड़ते उड़ते चंद ही मिनटों में ऐसा अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा छा गया कि बताया गया है कि सामने खड़ा है सो आदमी, उसकी सूरत तक नजर नहीं आती थी। इस कदर अंधेरा छा गया शहादत इमाम हुसैन के बाद। कुछ मिनटों के बाद वो हट गया। हटने के बाद देखा गया, किताबों की बात है कि यजीदी लश्करों में से किसी ने आसमान की तरफ निगाह उठा के देखा तो आसमान के किनारे से खून टपक रहा था, आसमान के किनारों से खून टपक रहा था। किसी ने एक पत्थर उठा के देखा तो पत्थर के नीचे भी खून मौजूद है।
यानी जिस जिस चीज को देखा जाता था उस चीज में खून मौजूद होता था। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, अचानक एक आवाज सुनाई देती है। किताबों में लिखा है कि ये किसकी आवाज थी? जिन्नातों की आवाज थी, जो इमाम हुसैन की शहादत में रो रहे थे। वो लोग इमाम हुसैन की शहादत में रो रहे थे। अलगर्ज शहीद होने के बाद, मेरे इमाम पाक के शहीद होने के बाद, अब पूरे सरों को एक जगह पे जमा किया। जमा करने के बाद इब्ने साद ने ऐलान कर दिया कि सर को आपस में बांट लिया जाए। सब लोग एक एक सर बांट लिए और इमाम हुसैन का सर मुबारक खुली बिन यजीद के हाथ में आया। खुली बिन यजीद तलवार के नेज़े पे, नोक पे उसको चढ़ा दिया, ऐसे ही पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद कहां आना था? जहां से चला था, कूफा वापस आना था। इमाम हुसैन के सरे मुबारका को लेकर के खुशी में, क्या खुशी बोले तो, जल्दी मैं यजीद के पास पहुंचा तो मुझे दौलत मिलती। दौलत के चक्कर में गया था ना, तो काफिले को छोड़ करके सरे हुसैन को लेके आगे निकल जाता है। काफिला अभी यही है, वो निकल गया आगे। चलते 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 शाम का वक्त हो गया। इधर से काफिला धीरे धीरे जा रहा था। खुली बिन यजीद ने सोचा जब तक काफिला आएगा तब तक यहाँ जरा आराम कर लेता हूँ, सुस्ता लेता हूँ। वहाँ पर एक राहिब का इबादत खाना था, जैसे हमारी मस्जिद होती है ना, उनके देवला होते हैं ना, वैसे ईसाइयों के जो है क्या होते थे, उनकी चर्च होती थी, उसको इबादत खाना बोला जाता है। तो चर्च का जो फादर होता है, जिसको पादरी बोलते हैं, तो उसी के सामने वो इमाम हुसैन का सर लेकर के, इमाम हुसैन का सर लेकर के बैठ गया। वो ईसाई बाहर आया। बाहर आने के बाद पूछने लगा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं खुली बिन यजीद हूं। फिर उस पादरी ने कहा अच्छा ये बात बताओ, ये सर किसका है? तो उस खुली बिन यजीद ने कहा कि हुसैन का सर है। उसने हुसैन को जाना ही नहीं, तो कहा हुसैन कौन? तो फिर खुली बिन यजीद ने कहा कि ये अली का बेटा है। वो पादरी इमाम हुसैन को नहीं जानता था, लेकिन हजरत अली को जानता था। वो उसने कहा वही हजरत अली जो तुम्हारे नबी का दामाद है, तुम्हारे नबी का दामाद है, जो खैबर अकेले उठा करके फेंक दिए थे, जो बहुत बड़े बहादुर थे, जिनके बारे में कहा गया है कि वो असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर है, टाइगर ऑफ अल्लाह है, टाइगर ऑफ गॉड है। तो कहा हाँ वही तो है। तो फिर उस पादरी ने कहा फिर ये क्यों नहीं कह देते तुम्हारे नबी के नवासे का सर है? अली का सर क्यों, अली के बेटे का सर क्यों बोलते हो? नबी के नवासे का सर है, फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर का सर है। अच्छा ये बात बताओ, तुमने तो कत्ल कर दिया, तुमने तो शहीद कर दिया, ये सर भी तुम लेकर के आ गए, अब एक रात के वास्ते ये सर मुझे दे दो। तुम्हारा काफिला जब तक आएगा ना, ये सर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुझे पैसा दूंगा। दौलत के चक्कर में पहले ही ईमान बेच दिया था, अब दौलत के चक्कर में सर को देने में कौन सी बड़ी बात थी? उसने कहा ठीक है, अब सर रख लीजिए, और जब मैं सुबह जाऊंगा तो 10 दिरहम मुझे दे दीजिएगा। अलगर्ज बात तय हो गई। वो मुसलमान नहीं था, वो मुशरिक था, मुशरिक। फिर भी इमाम हुसैन के मर्तबे को जानता था, वो इमाम हुसैन के मकाम और मर्तबा को जानता था वो। और अल्लाह जब दीन देता है ना, तो किसी भी हिले से दे देता है। सरे हुसैन को अंदर ले जाता है मुशरिक होकर के। क्या पैगाम है। हम लोग जिंदे में किसी को नमाज की दावत नहीं देते, दिए किसी को नहीं दिए। जिंदा है, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, नमाज को तक नहीं बुला रहे हम किसी को, दीन के काम में नहीं बुला रहे, दीन की महफिल में नहीं बुला रहे, जिक्र की महफिल में नहीं बुला रहे, मजलिस में नहीं बुला रहे। कुर्बान जाऊं मैं सरे हुसैन पर कि जब इमाम हुसैन के सर को अंदर लेके गया, अंदर ले जाने के बाद चेहरे पे जो मट्ठी लगी थी उस मट्ठी को साफ किया। साफ करने के बाद इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद अपने घर में जो ऊंची जगह थी, जैसे ये ऊंची जगह है, ऊंची जगह पे रख दिया। रखने के बाद अब इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता था, इमाम हुसैन के बारे में कुछ नहीं जानता था, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। इमाम हुसैन के सर के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। कुछ बोलने नहीं जानता, मुशरिक था। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। वो पादरी खुद बयान किया है कि जब आधी रात गुजर गई,
मेरी आंख लगने वाली थी तो फिर मैंने इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ देखा। इतना देखना था कि इमाम हुसैन के पेशानी से इस कदर रोशनी आ रही थी, इस कदर उजाला आ रहा था कि मेरा अंधेरा घर उजाला हो गया था। पूरा इबादत खाना जिसमें वो इबादत कर रहा था, पहले चिराग का जमाना था ना, अब लाइट है, बल्ब है तो पूरा उजाला होता। पहले चिराग का उजाला होता था, कहां तक जाता, थोड़ा सा रहता, लेकिन इमाम हुसैन के पेशानी से जो नूर निकला ना, पूरा घर उजाला कर दिया। सर है कूफा में, धर है करबला में। वो पादरी क्या कहता है मालूम है? ऐ इमाम हुसैन, मुझे मालूम है आप जिंदा है। अकीदा देखो यारो, मुझे मालूम है आप जिंदा है, इसी वजह से मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको अपने कलेमाए तैयबा पढ़ने में, अपने मुसलमान होने में मैं गवाह बना सकूं। तो आए हुसैन इब्ने अली, आपके सरे मुबारका के सामने मैं अपने आप को मुसलमान बना रहा हूं। मैं आज मुसलमान होना चाहता हूं, इसके लिए गवाह मैं आपको बना रहा हूं। कोई मुसलमान मुझे होते हुए नहीं देख रहा है। इसी वजह से कल जब कयामत कायम होगी और मैं मैदान महशर में उठाया जाऊंगा, तो मुझे मुशरिकों के साथ नहीं, मुसलमान के साथ उठाया जाना चाहिए। इसके लिए मुझे गवाह चाहिए, इसके लिए मुझे गवाह चाहिए। तो सरे हुसैन से आवाज आती है, कलेमा पढ़ना तेरा काम है और कलेमे की बुनियाद पर जन्नत तक ले जाना हुसैन का काम है। सरे हुसैन से आवाज आती है, यारो जिंदा है नहीं है, जिंदा है नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, कट के भी जिंदा है वो, करबला में धर है, कूफा में सर है, फिर भी मुसलमान बना रहे हैं, लोगों को कलेमा पढ़वा रहे हैं, ईमान की दौलत से सरफराज कर रहे हैं। हम तो नमाज तक नहीं बुला पाते, फिर बोलते हैं कि इमाम हुसैन का गुलाम है हम, इमाम हुसैन का चाहने वाले हैं। अलगर्ज पूरी रात राहिब ने सोया नहीं, उसने सोया नहीं, इमाम हुसैन को के सर को चूमता रहा, बोसा देता रहा, रोता रहा। सुबह हो गई, खुली बिन यजीद ने आवाज दिया कि अय राहिब, अब वो सर मुझे दे दे, अब वो सर मुझे दे दे। लेकिन पहले मुशरिक था, अब मुसलमान हो गया है और वादे का पक्का होता है मुसलमान। अगर चाहता तो नहीं देता, खुली बिन यजीद को वहां काट देता, कौन देखने जाता था। लेकिन मुसलमान वादे का पक्का होता है। हमारे जैसे मुसलमान आने भाई यहां बोलते ही पीट फिरते अलग हो जाते। हम यूं बोले बराबर है, यूं बोलते नहीं भाई उन्हें उल्टा है, पीट फिरते हमें बदल जा रहे हैं। ऐसे हमें धोखेबाज लोग हैं, ऐसे पीठ पीछे बोलने वाले लोग हैं, हम ऐसे गिबतखोरी और चुगलखोरी करने वाले लोग हैं। इसी वजह से आज हमारे चेहरे पे नूर नहीं है, घर में बरकत नहीं है। चेहरे पे नूर भी नहीं है, घर में बरकत भी नहीं है। घरों में कब्रिस्तान बना दिए और बाहर जाकर के गुनाह करने लगे हम। अलगर्ज 10 दिरहम जो वादा किया था वो दे दिया, देने के बाद सरे हुसैन को भी दिया, रोते हुए दे दिया। क्या कर सकता है, दिया, लिया था काफिर होकर के, लिया था मुशरिक होकर के, दिया तो मुसलमान होकर दिया है। अलगर्ज 10 दिरहम लेकर के खुली बिन यजीद बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। अब तो यजीद के दरबार में मिलना है, यहां भी मुझे मिल गया। कुछ दूर जाने के बाद उस थैली को खोल करके देखा जिसमें दिरहम मौजूद था। खोलने के बाद क्या है मालूम है, मट्टी के ढेले बन गए हैं, वो मट्टी के ढेले बन गए हैं। और उसमें अरबी में लिखा हुआ था कि खुदा को जालिमों के किरदार से गाफिल ना समझो, अनकरीब जुल्म का हर बदला लिया जाएगा, जुल्म का हर बदला लिया जाएगा। अलगर्ज खुली बिन यजीद वहाँ अभी कूफा से दमिश्क की तरफ रवाना हो रहा था। अलगर्ज वो पूरा काफिला कूफा पहुँचा, कूफा पहुँचा। पहुँचने के बाद इब्ने ज़ियाद के सामने सरे मुबारका को रखा गया और उस वक़्त इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छोटा सा चाकू था। वो क्या कर रहा था मालूम है, उस चाकू से इमाम हुसैन के होठ को मार रहा था। ये होठ है ना, होठ को मार रहा था। तो उस मजलिस में एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, खुदा तेरे हाथ को बर्बाद कर दे, खुदा तेरे हाथ को हलाक कर दे। ओ जालिम
तूने नहीं देखा, मैंने देखा, ये होठ मामूली होठ नहीं है, इस होठ में नबी बोसा दिया करते थे, इस होठ को नबी चूमा करते थे। हटा चाकू यहां से, बड़े तेवर के साथ, बड़े गुस्से के साथ हटा ये चाकू। तो इब्ने जियाद कहने लगा, है बूढ़ा तू सठिया गया है क्या? तुझे मालूम है तू किसके सामने बैठा हुआ है? तो इब्ने जियाद के सामने बैठा हुआ है, गवर्नर कुफा के सामने बैठा हुआ है, हाकिम कुफा के सामने बैठा हुआ है। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि ऐ कुफा वालों, तुमने नबी के नवासे को शहीद करके इब्ने जियाद को हाकिम बनाया है, अब उसे शराब पिलाएगा, ये ज़िना करवाएगा, ये गुनाह करवाएगा, ये तुम लोगों ने बुराई को तो ऊंचे पे चढ़ा दिया है और नेकोकारों को शहीद कर दिया है। जो तुम्हारे नेकों को मिटा देगा, बुराई को ऊपर लेकर के आएगा। इब्ने जियाद बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन हजरत ज़ैद बिन अरकम गुस्सा नहीं हुआ, सिर्फ गुस्सा इस बात पर हुआ कि नबी के नवासे के होठ को चाकू से मार रहा था। ये बोल करके वहां मजलिस से उठ करके चले आते हैं। और एक वाक़या इमाम हुसैन के सर का, खुली बिन यजीद घर पहुंचा, इब्ने जियाद के पास नहीं आया, घर पहुंचा। माशाल्लाह उनकी बीवी जो थी ना, इबादत गुजार थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती थी। वो इतनी परहेजगार थी। खुली बिन यजीद घर गया, घर जाने के बाद इमाम हुसैन के सर को कहाँ रखा मालूम है? तनूर में। तनूर समझते हैं? एक कुएं के सर का होता है, उसमें रोटियां पकाते ना, उसको तनूर बोला जाता है। हाँ, वैसा अंदर पकाना, उसको लकड़ी डाल करके उसको निकालना पड़ता है, रॉड डाल के उसको निकालना पड़ता है, उसको तनूर बोलते हैं। पहले ज़माने में ये छुआ करता था, अब तो तवा आया, गैस आया, ये आया, फला आया, ढिका आया, अब सहूलत हो गई। तो वो क्या क्या मालूम है? उस तनूर में नबी के नवासे के सर को रख दिया। उनकी बीवी खाना खा के, रोटियां खा के सो गई थी। तहज्जुद के लिए उठी। उठने के बाद वो वज़ू करने के लिए जा रही थी, तो क्या देखती है कि जिस तनूर में इमाम हुसैन का सर रखा हुआ है, वो तनूर पूरा उजाला हो गया है, रोशनी से भर गया है। अब ये खड़ी खड़ी सोच रही थी, मैं सोने से पहले तो आग बुझा दिया था, आग में पानी डाल दिया था, फिर अचानक ये आग कैसे लगी, ये रोशनी कैसे लगी? फिर वो जाती है, जाकर के अंदर झांकती है, तो क्या देखती है मालूम है? एक सर है और सर के पेशानी से नूर निकल रहा है और उसके बाजू 4 औरतें बैठी हुई हैं। और क्या कह रही है मालूम है? ऐ अल्लाह, जब तक मेरे लख्ते जिगर का, नूरे नज़र का, मेरे प्यारे हुसैन का कल क़यामत के दिन बदला ना लिया जाएगा, तो ये अल्लाह तेरा जो अर्श है ना, अर्श के सुतून को, अर्श के कंगड़े को नहीं छोड़ेंगी जब तक तू इसका बदला नहीं देगा। ये देखने के बाद अब वो तहज्जुद गुजार बीवी बेहोश हो गई। कौन भी बेहोश हो सकती है? 4 औरतें भी हैं, एक सर भी है, रोशनी भी निकल रही है, ये देख करके बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज़ आती है, आलिमुल गैब व शहादा से आवाज़ आती है कि अरे औरत, तेरा शोहर जो गुनाह किया है ना, तेरे शोहर के गुनाह में तुझे नहीं पकड़ा जाएगा। तेरे शोहर का गुनाह तेरे शोहर के लिए है। तू जो इबादत गुजार है, तुझे तहज्जुद गुजार है ना, तेरी नेकियों का तुझे बदला दिया जाएगा। अलगर्ज होश में आती है, आने के बाद वहाँ जाती है, जाने के बाद फिर सर हुसैन को उठाती है, उठाने के बाद खुली बिन यजीद के सामने ले जाती है, उसको जगाती है, जगा करके कहती है, अरे खुली बिन यजीद, तूने तो कहा था किसी बागी का सर लेने जा रहा हूँ, किसी दुश्मन का सर लेने जा रहा हूँ, तो इस्लाम के दुश्मन का सर लेने जा रहा हूँ। ये देख, तूने तो नबी के नवासे का सर लेकर के आया है, तू तो नबूवत का ख़ानदान का चश्मो चिराग का सर लेकर के आया है। अरे खुली बिन यजीद, आज से तेरा घर है, तू है, तेरा बच्चा है, मेरा आज से तेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। खुली बिन यजीद ने मुरझाई हुई आवाज़ में क्या कहा मालूम है? कि अरे मेरी पाकबाज बीवी, अगर तू चली गई ना तो मेरा घर उजड़ जाएगा। तो उस खातून ने क्या कहा कि तेरा घर खुदा उजाड़ दे, तूने खातून जन्नत का घर उजाड़ा है, तूने तो खातून जन्नत का घर उजाड़ दिया है, अब तेरा घर बाकी रह करके क्या होने वाला है? खुदा तेरा घर हलाक व बर्बाद कर दे। अलगर्ज रात में ये मामला हुआ, बीवी छोड़ करके चली गई। आज तक किताबों में लिखा है बीवी कहाँ गई, किधर गई, कैसे गई, किसी को मालूम नहीं। अल्लाह की राह में निकल गई। वो किताबों में लिखा है कि उसका एड्रेस ही नहीं मालूम किसी भी। अलगर्ज सुबह हुई, इब्ने जियाद ने दरबार लगाया,
दरबार लगाने के बाद पूरे सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया, पूरे सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया। इमाम हुसैन के सर को आगे ले जाया गया, पूरे सरों को नेज़े पे चढ़ा करके घुमाया जा रहा है। औरतों को भी बेपर्दा घुमाया जा रहा है। कहाँ? कूफे की गलियों में। ये पुरान पेट है ना, ऐसा ये गली, वहाँ भी गलियाँ हैं, ऐसे घुमाया जा रहा है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम अपने बालाई खाना से, घर के बालाई खाना से देख रहे हैं कि इमाम हुसैन का होठ हरकत कर रहे हैं, इमाम हुसैन का होठ हरकत कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है, क्या मामला है? तो कान लगाकर सुने, इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नेज़े पे चढ़ा है हुसैन का सर, होठ हरकत कर रहे हैं। कान लगा के सुना गया तो तिलावत कर रहे हैं। क्यों तिलावत कर रहे थे? अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के सर मुबारका से तिलावत की आवाज़ क्यों आ रही थी? इससे पहले जुमा भी मैं बताया था, अब भी बता रहा हूँ। औरतें गालियाँ दे रही हैं, दिन दो। मैंने कहा था पर्दे का इत्तेमाम करो, है नहीं? कहा था नहीं औरतों को बाजार न खोले जाओ, कहा था नहीं? तो इमाम हुसैन उस वक़्त कुरान पढ़ रहे थे। किस लिए मालूम है? इमाम हुसैन देख रहे थे, इमाम हुसैन सुन रहे थे कि मेरी जो अहले बैत अतहार की बीवियां हैं उनके सर पे दुपट्टा नहीं है, उनको बेपर्दा फिराया जा रहा है। अगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अगर मैं कुरान पढ़ूंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, उनकी तरफ नहीं देखेंगे। कि इमाम हुसैन शहीद होने के बाद भी, इमाम हुसैन गला कटने के बाद भी, धर करबला में, सर कुफा के गलियों में होने के बाद भी कुरान पढ़ रहा है। तो ऐ लोगों, तुम उन बेपर्दा औरतों की तरफ, पाकबाज औरतों की तरफ ये ना देखना, बल्कि सर हुसैन को देखना। इमाम हुसैन ये चाह रहे थे कि ऐ कुफा के लोगों, तुम मुझे देखो, मेरी बीवियों की तरफ, मेरी बहनों की तरफ मत देखा करो। तो इमाम हुसैन नेज़े के चढ़ के भी, नेज़े के ऊपर भी अपनी औरतों को पर्दे का एहतराम करवा रहे थे और ये दर्श दे रहे थे कि तुम जिस हाल में भी रहो, तुम जिस पोजीशन में भी रहो, तुम जैसी कैफियत में भी रहो, अपनी औरतों से पर्दा जरूर करवाना, उनसे बेपर्दा ना करवाना, बेपर्दगी का इजहार ना करवाना। फिर भी हम लोग कैसे लोग हैं यारों, फिर भी हम कैसी कौम है यारों। अरे इमाम हुसैन करबला में लुट गए हमारे खातिर,